Hello everyone, this is AK ma'am. Welcome back to my channel Literature Wizard. And as we are discussing the second chapter of the book Beehive, that is the sound of music. Okay. और ये जो चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज़ द शहनाई बिस्मिल्लाह खां. ओके. आई होप जैसे ही आप ये नाम सुनते हैं आपको लगता है कि आपने यह नाम कहीं ना कहीं सुना हुआ है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेल नोन शहनाई वादक ऑफ आवर कंट्री. और ये जो हैं सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली फेमस रह चुके हैं. तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो इतने फेमस हुए हैं या फिर शहनाई की डीप हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि शहनाई नाम कैसे पड़ी. तो हम जो है ये देखने वाले हैं कि बिफोर शहनाई देयर वाज एन इंस्ट्रूमेंट दैट वाज पुंगी. ये जो इंस्ट्रूमेंट है पुंगी. ओके. तो ये इंस्ट्रूमेंट राजा महाराजा के दरबार में प्ले किया जाता था. बट देयर वाज अ वेरी वेल नोन रूलर जिसका नाम है औरंगजेब. उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट का प्ले होना ही बैन कर दिया बिकॉज उनको लगता था कि इसका जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट है. ओके. अब इसके बाद क्या हुआ कि देयर वाज अ पर्सन हु वाज अ बार्बर, जिसे हम नाई बोलते हैं, जो आपके हेयर कट वगैरह करते हैं. तो उनको ऐसा लगा कि हमें इस इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी है ओके उसे वापस लाना चाहिए. बट इसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हॉलो स्टेम ली और उसमें 7 होल किया और उसको कभी कुछ होल ओपन करके कभी कुछ होल क्लोज करके उसको प्ले करने की कोशिश की. तो जब उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया तो ये बहुत ही मेलोडियस साउंड प्ले कर रहा था और राजा को भी बहुत अच्छा लगा. ओके. तो राजा ने उसी टाइम से इस इंस्ट्रूमेंट को अलाउ कर दिया प्ले करना. बट उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया बिकॉज ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो न्यू इंस्ट्रूमेंट है, वो रॉयल कोर्ट में प्ले किया गया. और रॉयल कोर्ट को शाही दरबार भी कहते हैं. तो वहाँ से एक वर्ड लिया गया शह. ओके. और क्योंकि ये इसको बनाया किसने, एक नाई के द्वारा बनाया गया, तो वहाँ से ये वर्ड सेकेंड वर्ड लिया गया नाई. तो इस तरह से इसका नाम पड़ा शहनाई. ओके. एंड दिस इज़ हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड शहनाई फ्रॉम देयर आफ्टर. ओके. अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बिस्मिल्लाह खान व्हेन ही वाज इन हिज चाइल्डहुड. वह अपने फैमिली के लोगों को म्यूजिक प्ले करते हुए देखते थे और कोशिश करते थे उसको प्ले करने की. और जिस तरह से वो म्यूजिक प्ले करते थे पीपल वेयर रिकॉग्नाइज दैट कुछ तो इनमें बात है. इस तरह वह एक फेमस म्यूजिशियन बने. इनके नाम पर बहुत सारे एडिटोरियल चेंज किया गया और इनको फॉरेन कंट्री में भी शहनाई प्ले करने के लिए बुलाया गया. ओके. और इस तरह शहनाई को स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन दिलाने का काम किया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने. एंड एट द एंड एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है कि जब वो यूएसए में गए थे टू प्ले म्यूजिक तो वहाँ पर एक स्टूडेंट चाहते थे कि ये उनके हेड बने, जो म्यूजिक सिखाते थे उनके हेड बने. और उन्होंने बोला बिकॉज हमें पता है कि आपको इंडिया से बहुत प्यार है तो हम टाउन के फॉर्म में यूएसए में ही ऐसा क्रिएट कर देंगे कि आपको ऐसा लगे कि आप अपने ही टाउन में हैं. ओके. तो दैट टाइम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने कहा स्टूडेंट से कि सब चीज़ें तो ठीक है, वुड यू बी एबल टू क्रिएट हॉली रिवर गंगा. क्या मैंने वहाँ गंगा जो मेरे वहाँ गंगा फ़्लो करती है मेरे इंडिया में, मेरे टाउन में, वैसा का वैसा फ़्लो करा पाओगे. ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल. तो इसलिए इनको ये थी कि हर एक चीज़ नहीं आ सकती मेरी इंडिया जैसी. ओके. मेरी कंट्री जैसी. देन आई वुड चूज़ टू बी देयर इन माई कंट्री दैट इज़ इंडिया. तो जब भी वह दूसरे प्लेसेस पर जाते थे या फिर इंडिया में ही कहीं और जाते थे तो उनको अपने टाउन की, अपने कंट्री की बहुत याद आती थी. दैट वाई ही वॉज अ वेरी वेल नोन शहनाई वादक बट ही वॉज पर्सन हु लव हिज कंट्री वेरी मच. तो ये एक पेट्रियोटिक साइन है जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान में दिखती है. सो दिस इज़ द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. अब हम इस स्टोरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे.
सो नाउ लेट्स बिगिन विथ बिफोर यू रीड, जो कि गिवन है आपके इस चैप्टर में। थिंक ऑफ शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मेस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। थिंक ऑफ शहनाई मीन्स जैसे ही आप शहनाई के बारे में सोचते हैं, फर्स्ट थिंग पहली चीज़ जो आती है आपके दिमाग में वो ये आती है कि किसी वेडिंग या फिर ऐसे इसी तरह के अदर फंक्शन के। और जो दूसरी चीज़ आपके दिमाग में आती है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का नाम। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस शहनाई वादक थे और शहनाई के मैस्ट्रो मीन्स होता है मास्टर, ठीक है, शहनाई के मास्टर थे, मतलब बहुत अच्छे से वो शहनाई प्ले करते थे। लेट्स सी द फर्स्ट पैराग्राफ। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound। बादशाह औरंगजेब ने जो ये इंस्ट्रूमेंट था पुंगी उसको बैन कर दिया, उसको प्ले करना ही बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बेकार सा साउंड प्ले करता था, अनप्लीजेंट साउंड। ओके, पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। और पुंगी जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया जो नॉइज मेकर, जो शोर करने वाला या फिर बेकार साउंड प्ले करने वाला इंस्ट्रूमेंट बन गया। फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवीव्ड। लेकिन कुछ लोग ये सोचते थे कि जो पुंगी नाम का इंस्ट्रूमेंट है वो दोबारा से वापस आएगा। ओके, अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। एक बार्बर था जो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, ठीक है, रॉयल पैलेस में। तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं जो पुंगी नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है उसके टोनल क्वालिटी को चेंज करूँगा, उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, उसको सुधारूँगा, ठीक है, उसका जो साउंड है। ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर द पुंगी। उसने एक पाइप ली, एक हॉलो स्टेम ली। हॉलो स्टेम जैसे मान लीजिए हम लोग बम्बू देखे हैं ना, उसमें हॉलो होता है, ऑलरेडी नेचुरली हॉलो होता है। तो वैसे ही उसने एक हॉलो स्टेम ली और उसको वो जो था पुंगी से थोड़ा लॉन्गर था, बड़ा था और ब्रॉडर भी था, ठीक है। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उसने उस पाइप में 7 होल बनाया, ठीक है। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced। जब वो इस हॉलो स्टेम जो नया इंस्ट्रूमेंट है उसको कभी क्लोज करके कभी ओपन करके उसको प्ले किया तो उसमें से जो साउंड निकला मेलोडियस, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही लुभावना कह सकते हैं। He played the instrument before royalty and every was impressed। और उसने इस नए इंस्ट्रूमेंट को रॉयल दरबार, शाही दरबार में प्ले किया और वहाँ पे सभी लोग जो है इम्प्रेस्ड थे, सभी लोग प्रभावित थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम एज द स्टोरी गोज सिंस इट वॉज फर्स्ट played in the Shah chamber and was played by a nai barber. The instrument was named the शहनाई। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, हमने इस बात को बताया है कि जो इंस्ट्रूमेंट जो है ये न्यू इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी था और जो बार्बर ने नया इंस्ट्रूमेंट बनाया उसको एक नया नाम मिला। कहाँ से? क्योंकि वो राजा के दरबार में, शाही दरबार में प्ले किया था तो वहाँ से शह नाम लिया गया और एक नाई के द्वारा बनाया गया तो इसका नाम इस तरह से पड़ गया शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेम टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। और लोग ये मानने लगे कि जो शहनाई का साउंड है वो शुभ है, बिकॉज ऑस्पिशियस मीन्स होता है प्रोमाइजिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। Indispensable means without which a piece of work cannot be done। मतलब
उसके बिना कोई भी काम शुरू नहीं होता था, क्योंकि शहनाई का साउंड जो है शुभ माना जाता था। तो इस तरह से नॉर्थ इंडिया के जो लोग थे उनको ये लगता था कि कोई भी काम शुरू करने से पहले शहनाई प्ले करना चाहिए, ठीक है। और टेम्पल मंदिरों में भी शहनाई प्ले होता था। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। और बीते हुए समय में 9 इंस्ट्रूमेंट का समूह, 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का समूह था जिसका नाम था नौबत। उसमें से एक था ये शहनाई, ठीक है, जो राजा के दरबार में प्ले होता था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और तब से ये जो है मंदिरों में और शादी विवाह में इसको प्ले किया जाने लगा। बट द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लेकिन शहनाई को क्लासिकल बनाने में, इसको नई पहचान दिलाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। As a 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumra in बिहार। जब वो 5 साल के थे तो वो एक पॉन्ड मीन्स तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे। गिल्ली डंडा मीन्स सॉर्ट ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का एक पुराना वर्जन समझ लीजिए। एक डंडा होता है जिसकी छोटी सी गिल्ली होती है, उसको मारना होता है। तो आई होप आप लोग ये जो है खेल आप खेले होंगे बचपन में, ठीक है। तो वो वहाँ पे गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, ठीक है। तो वो कभी कभी बिहारजी टेम्पल जो उनके आस पास में था, मतलब पास में था, ठीक है, वहाँ पे जाते थे और क्या गाते थे, चैता, मतलब भोजपुरी सॉन्ग कुछ है जो वहाँ पे वो गाते थे, ठीक है। और इसको गाने के बदले इनको क्या मिलता था, एक लड्डू मिलता था जो 1.25 kg का होता था। और ये समझ लीजिए उनके लिए एक प्राइज़ था जो एक वहाँ के जो लोकल महाराजा थे उनके द्वारा दिया जाता था। ओके, दिस हैपन 80 years एगो। और ये कब की बात है, 80 साल पुरानी, मतलब इनकी एज का जो 80 साल था उसके पहले की बात है, जब वो 5 साल के थे, ठीक है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार जो होता है इंडिया का बहुत ही बड़ा पुरस्कार होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो बचपन में छोटे थे तो एक चैता भोजपुरी सॉन्ग जो है उसको गाने के बदले उनको एक लड्डू मिलता था। और उस वहाँ से इनकी जर्नी जो है यहाँ तक पहुँची कि वो उनको इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका नाम था भारत रत्न। ओके, बॉर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान was the Sehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father, Paigambar Baksh, and other paternal ancestors were also great Sehnai players. बिस्मिल्लाह खान जी का जो जन्म है 1916 में 21 मार्च को हुआ, ठीक है। और वो उनकी जो फैमिली थी एक वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली थी बिहार की। और उनके जो ग्रैंडफादर, उनके दादाजी थे जिनका नाम था रसूल बख्श, वह शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग को, मतलब भोजपुर बिहार का एक शहर है जहाँ पे वहाँ के जो राजा थे उनके कोर्ट में, उनके दरबार में इनके ग्रैंडफादर जो थे म्यूजिशियन थे, ठीक है। पैगंबर बख्श उनके फादर का नाम था। और भी इनके पैटर्नल एंसेक्टर्स मीन्स होता है कि पिता के पक्ष के जो पूर्वज होते हैं, ठीक है। तो इनके फादर के जो पूर्वज थे या फिर इनके ग्रैंडफादर थे, इनके फादर थे, वो सभी एक ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे, बहुत अच्छे से शहनाई प्ले करते थे।
द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। ये जो छोटा बच्चा मतलब बिस्मिल्लाह खान जो है छोटे उम्र में ही उन्होंने म्यूजिक सीख लिया, ठीक है। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। जब वो 3 साल के थे तो उनकी मदर उनके मैटरनल होम ले गई, मतलब अपने मायके ले गई जो बनारस में था। तो वहाँ पे इनके जो अंकल थे, मतलब मामा उनको बोल सकते हैं, ठीक है, उनका नाम था अली बख्श, ठीक है। तो वहाँ पे जो इनके अंकल थे, ठीक है, वो प्रैक्टिस करते थे शहनाई प्ले करने का, ठीक है। और वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जो है बैठते थे और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे, उनकी तरफ आकर्षित होते थे। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और इनके जो अंकल थे अली बख्श, वो विष्णु टेम्पल में प्ले करते थे शहनाई, ठीक है। तो वहाँ पे ये बिस्मिल्लाह खान भी जाते थे और उन्होंने उनका कंपनी दे, मतलब उनके साथ रहते रहते वो भी सीख लिए। अली बख्श वुड प्ले शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। मतलब अली बख्श वहाँ पे शहनाई बजाते थे, इनके जो अंकल थे, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खान जो है वहाँ पे बैठ कर के उस शहनाई को कैप्टिवेटेड मीन्स होता है ऑब्जर्व करना या फिर अपने अंदर समाहित करना, ठीक है। ऑन द एंड मतलब जब तक वो प्ले करते थे तब तक वो वहाँ पे बैठ के उसको ऑब्जर्व करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। स्लोली मीन्स धीरे धीरे उन्होंने सीखना, शहनाई प्ले करना सीखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और थ्रू आउट द डे मतलब पूरा दिन वो प्रैक्टिस करते थे। अब किसी भी आप खुद सोचिए, आपको जिस काम में बहुत इंटरेस्ट आता हो है तो मन करता है कि पूरे दिन बस करते रहें, चाहे कुछ खेलना हुआ फिर कुछ पढ़ना हुआ, कोई भी काम जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। वो भी बच्चे थे और पूरे दिन उसको प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and bank of the Ganga became the young appreciative favorite haunts where he could practice in solitude. Solitude means होता है अकेले, एकदम शांत, ठीक है। तो for years मतलब कई सालों तक to come the temple of Balaji and Mangala Maiya मतलब उनके प्रैक्टिस करने का जो जगह था जहाँ पे वो सीखते थे वो था, पहला था बालाजी और मंगला मैया का जो टेम्पल था वहाँ, और दूसरा गंगा रिवर गंगा का जो बैंक मतलब जो किनारा था वहाँ पे, ठीक है। वो उनका फेवरेट हॉर्न मतलब उनका मतलब एकदम फेवरेट जगह बन गया, सीखने का जगह बन गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो शांति से अकेले प्रैक्टिस करते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the rags of the Shehnai। और रिवर गंगा का जो फ्लोइंग वाटर था, ठीक है, वो इनको इंस्पायर करता था और उसके थ्रू जो है ये इसके साउंड में इम्प्रूवमेंट लाए और इसका जो राग था, शहनाई का जो राग था उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाए, उसमें चेंज लाए। और जो शहनाई का पहले का जो राग था उसके अलावा उसके अतिरिक्त भी उन्होंने इसमें कुछ अलग सा म्यूजिक प्ले करने की कोशिश किया, राग को प्ले करने की कोशिश की। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 ईयर्स के थे, ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान जो है अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट की उन्होंने, ठीक है, वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए गए। एट द एंड ऑफ हिज recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." जब इनका परफॉर्मेंस जो है ख़त्म हो गया, जब होता है ना अब परफॉर्म करते हो जब
समाप्त होता है उसको रिसाइटल बोलते हैं। तो वहाँ पे उस्ताद फैयाज़ खान जी थे और उन्होंने इनके पीठ को थपथपाया और बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मतलब मेहनत करो, तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी, तुम एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस बच्चे में जो पोटेंशियल है, जो म्यूज़िक को लेकर के उनके अंदर क्वालिटी है, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, और इनको वहाँ पे मोटिवेट किया, ठीक है। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में जब उसका ओपनिंग था तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जी को एक बड़ा ब्रेक मिला। ब्रेक मीन्स होता है द पॉइंट ऑफ लाइफ यू गेट बिग अपॉर्चुनिटी। मतलब ब्रेक मीन्स वो पॉइंट होता है आपकी लाइफ का जब आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है, बड़े अवसर मिलते हैं और वहाँ से आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और जल्द ही उनको रेडियो पे सुना जाने लगा। मतलब जब उस ऑल इंडिया रेडियो में जब उन्होंने परफॉर्म किया वहाँ पे, वहाँ से इनको जो है रेडियो पे लोग सुनने लगे, बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। क्योंकि इनकी जो साउंड थी शहनाई प्ले करने का उस टाइम पे, मतलब आज के समय में तो रेडियो कोई सुनता नहीं है, लेकिन पहले के समय में ये एक एंटरटेनमेंट का माध्यम होता था, ठीक है। और रेडियो लोग सुनते थे, उस पर गाने सुनते थे, म्यूजिक सुनते थे, ठीक। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। जब हमारा देश 1947 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, उस टाइम पे बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ पे शहनाई प्ले किया और इस तरह से वो भारत के आज़ादी के और भारत के लोगों को ग्रीट करने वाले पहले व्यक्ति बने। ग्रीट मीन्स होता है अभिवादन करना, ठीक है। He poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included महात्मा गांधी and पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave him famous Tryst with Destiny speech। तो वहाँ पे he poured his heart, मतलब राग काफ़ी जो है वो उस राग में इतने विलीन हो गए। पोर्ड मीन्स होता है विलीन होना, मतलब वो पूरा खो गया और इतना ज़्यादा इमोशनली राग प्ले किया वहाँ पे कि रेड फोर्ट लाल किला के सामने, कि वहाँ के ऑडियंस जो थे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और उसमें से दो वेल नोन पर्सन थे, महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और जिन्होंने बाद में उन्हें एक फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच भी दिया, ठीक है। ये जो मोमेंट था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के लिए, दिस वाज वेरी ऑनरेबल मोमेंट, क्योंकि इनको इंडिया के मतलब पहली आज़ादी के बाद फर्स्ट टाइम जब उसकी अभिवादन के लिए बुलाया गया, तो ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, ओके। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। वी विल डिस्कस रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आप लोग पूरा चैप्टर को समझने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।